हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अपना मकान जरूर बनाए। का है घर बनते ही जैसे हम शिफ्ट करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। इवन देन कई चीज़ें हमने देखी हैं कि उस घर में जाने के बाद में फाइनेंशियली दिक्कत आती है या फिर रिलेशंस ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों। पशु पक्षियों तक के भी घर एक तरह से सेम सेम रहते हैं, परंतु जो मनुष्य है आज के टाइम में इतनी तरक्की कर चुका है, उसे ये चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। पास पहले से ही जमीन है, मैंने उस पर मकान बनाना है, तो उसका भी क्या वास्तु जरूरी है? एकदम से ज़मीन का वास्तु तो जैसे नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उसकी एंट्रेंस ज़रूर देखनी चाहिए, जो हम सबसे पहले ही रिकमेंड करते हैं। कुछ भी आप देखो, आपकी घर है, आपका प्लॉट है, आपकी जगह बनी हुई है, परंतु उसकी जिस जगह से आप एंटर कर रहे हैं, क्या वो एंट्रेंस सही है, सबसे पहले ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अपना मकान जरूर बनाए, और हर कोई व्यक्ति बना भी लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी बना पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो मकान बना लेते हैं। लेकिन मकान बनाने के बाद भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे मन को ये लगता है कि हमने पैसा भी खर्च किया, हमने इतना बड़ा मकान भी बना लिया, लेकिन जैसा फ़ायदा या जैसा सुख वो चाहते थे, जैसा वो चाहते थे कि हाँ हमने मकान बनाया है, हमने हर चीज़ जो है वो जांची परखी है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद उनको होती है वैसी उम्मीद वो पूरी उस मकान से नहीं हो पाती है। कई बार दुख हमें घेर लेते हैं, कई बार नुकसान जो है वो हो जाता है बहुत सारे। कई बार हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, लेकिन वो समस्याएं जो हैं वो दूर नहीं होती हैं। तो इसका कारण कहीं ना कहीं आता है कि वास्तु दोष जो है। कई बार जो एस्ट्रो वाले हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं कि जी आपके मकान में वास्तु दोष है। आखिरकार ये वास्तु दोष होता क्या है और किस तरह से ये हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एस्ट्रो वास्तु की जानकार, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी भी जानती हैं और वास्तु का भी ज्ञान रखती हैं, ऐसी ही मैम हमारे साथ हैं जिनका नाम योगिता है। और मैम, सबसे पहले तो आपका समर्थ बंधु पर स्वागत है, और उसके बाद आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मकान को लेकर ही इंसान की जद्दोजहद जो है वो उम्र भर चली रहती है कि हाँ मैं अपना मकान बनाऊं, लेकिन मकान बन जाता है उसके बाद भी जैसा इंसान चाहता है। ज़्यादातर, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हाँ जो सपने हमने संजोए होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उसका कारण क्या है और इसमें वास्तु का कितना रोल है? राधे राधे। जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले तो मैं समर्थ बंधु चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा विचार लेके वो ये चीज़, ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। और यही सोचकर ही हमने ये काम किया, सीखा हमारे गुरु जी का, हमारे जो भी हमारे गुरु रहे हैं सबका आज मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि उनकी दिए हुए ज्ञान से आज मैं यहाँ पे हूँ और लोगों की सेवा कर रही हूँ। जैसे कि आपने ये चीज़ बोली कि घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। बहुत लोग घर बनाते हैं, परंतु कई बार हमने देखा है घर बनते ही जैसे हम शिफ्ट करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। इवन देन कई चीज़ें हमने देखी हैं कि उस घर में जाने के बाद में फाइनेंशियली दिक्कत आती है या फिर रिलेशंस ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं आपस में। यहाँ तक कि ये चीज़ भी होती है कि उस घर में बनते बनते ही गृह स्वामी की डेथ भी हो जाती है। तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों। तो ये कोई भी आज के समय में इतना डीपली नहीं जा रहा कि ये वास्तु का भी दोष हो सकता है। पुराने ज़माने में हमारे जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए, उसमें वास्तु के ऊपर बहुत सारा ज्ञान रहा, और उसी ज्ञान को ही आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी और ये चीज़ फाइनल किया कि हाँ, वास्तु होना बहुत, घर का वास्तु करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप देखेंगे कि कोई भी चिड़िया घर बनाती है, घोंसले एक जैसे होते हैं, जो बया कुछ ऐसा बर्ड रहता है वो ऐसे घर बनाती है, तो उनके भी नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं। पशु पक्षियों तक के भी घर एक तरह से सेम सेम रहते हैं, परंतु जो मनुष्य है आज के टाइम में इतनी तरक्की कर चुका है, उसे ये चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। और इसी ज्ञान को हम आगे बढ़ाते हुए, और ताकि हर एक व्यक्ति समृद्ध हो, हर एक व्यक्ति के घर में सुख शांति हो, इसी को ही आगे बढ़ाते हुए हमने ये वास्तु और ज्योतिष का आज ये ऑफिस स्टार्ट किया है, ताकि व्यक्तियों के मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसलिए हम चाहते हैं कि खुशी खुशी हर एक व्यक्ति अपना जीवन जिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से हम बच्चे के पैदा होते ही जन्मपत्री बनवाते हैं, वैसे ही जब हम कोई जगह लेने लगते हैं तो ज़रूर उसका वास्तु करवाएं, क्योंकि वास्तु सिर्फ एक घर बनाने या उसकी दिशाओं के ऊपर ही नहीं निर्भर करता। हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि हमें क्या वो ज़मीन लेनी है या नहीं लेनी। सब ऐसे में कैसे आप हम तो मकान की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि जमीन जब अगर लेनी है तो उसका भी वास्तु करवाना चाहिए, या फिर किसी के मान लीजिए मेरे पास पहले से ही जमीन है, मैंने उस पर मकान बनाना है, तो उसका भी क्या वास्तु जरूरी है? एकदम से ज़मीन का वास्तु तो जैसे नहीं हो सकता, परंतु वो ज़मीन हम ये ज़रूर देख सकते हैं क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। जैसे रजस्व की ज़मीन होती है, सत्व की होती है और तमस की होती है। रजस्व की जो ज़मीन होती है वो हमें इंडस्ट्रियल प्लॉट काटने के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है, और सत्व की रहती है वो घर के लिए अच्छी होती है, और जो तमस की रहती है वो वेयर हाउस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसलिए स्टार्टअप हमें ये देखना है कि हमें वहाँ पर काम क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ज़मीन सिलेक्ट करनी पड़ती है। सपोज़ जैसे आपने कहा कि आपके पास ऑलरेडी ज़मीन है और उसके ऊपर ही हमें घर बनाना है, तो उसकी पहले हम नाड़ी चेक करेंगे कि वो किस नाड़ी की है। अगर सपोज़ आपकी ज़मीन रजस्व की है या तमस की है, तो उसको पहले हम सत्व में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम उस पर घर बनाएंगे। इसलिए स्टार्टअप, यानी आप उसकी रेमेडी करेंगे? हाँ, नेचुरली उसमें कुछ स्टड्स डालते हैं, उसमें स्टड्स डाल के उस ज़मीन की हम लोग जो उसकी प्रकृति होती है उसको चेंज कर देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही फिर हम घर बनाते हैं, जो कि हमें बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। मैम, मकान बनाने से पहले, ये ज़मीन का हो गया, मकान बनाने से पहले क्या चीज़ें गौर करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, उसकी एंट्रेंस ज़रूर देखनी चाहिए, जो हम सबसे पहले ही रिकमेंड करते हैं। कुछ भी आप देखो, आपकी घर है, आपका प्लॉट है, आपकी जगह बनी हुई है, परंतु उसकी जिस जगह से आप एंटर कर रहे हैं, क्या वो एंट्रेंस सही है, सबसे पहले ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, एक मेरे मन में सवाल आ रहा है, आपने कहा कि वास्तु जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो इसमें मुझे एक आप जवाब दीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने घर बनाना है, मेरा भाई है उसने भी घर बनाना है, तो क्या हम दोनों को एक ही चीज़ें गौर में रखनी पड़ेंगी, या फिर वो जो रेमेडी है वो मेरे लिए अलग होगी, उसके लिए अलग होगी? ऐसे ही मतलब जितने लोग हैं उन सब के लिए अलग अलग वास्तु होगा, या फिर वास्तु के नियम जो हैं वो एक जैसे ही हैं सबके लिए? वास्तु के नियम या फिर ये कुंडली के आधार पर है? वास्तु के जो स्टार्टिंग नियम रहते हैं, जो हमारे ओरिएंटल वास्तु में आता है, जैसे उसकी एंट्रेंस सही होनी चाहिए, टॉयलेट सही होना चाहिए, किचन सही होनी चाहिए, उसमें एंटी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, एंटी कलर्स नहीं होने चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए सेम है, परंतु उसके बाद में क्या वो जगह, वो घर हर एक व्यक्ति के लिए सही है, तो उसमें कुछ डिफरेंस है। उसमें जैसे जन्मपत्री के अनुसार सपोज करते हैं कि अगर आपका सूर्य उच्च का है और सूर्य बढ़िया है, तो वहाँ पर ईस्ट में बढ़िया ही रहेगा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट अभी आप देखते हैं कि आपके भाई की जन्मपत्री में सूर्य नीच का है, या सूर्य कोई उस पर कोई बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या कुछ भी बुरा है, तो वहाँ आप देखेंगे कि आपके घर में सूर्य यानी कि ईस्ट में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव चीज़ होगी, जैसे टॉयलेट हो गया, या एंटी एलिमेंट्स हो गए, या कोई गंदगी हो गई। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो कुंडली के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनाते हैं। बाकी इसमें न्यूमरोलॉजी भी है
क्योंकि निम्रो वास्तु आता है कि जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ में जो भी दिशाएं आती हैं वो दिशाओं में दोष नहीं होना चाहिए। बहुत वास्ट स्टडी है, बहुत कुछ है इसमें, जितना हम डीप जाएंगे उसमें ही आगे से आगे आंसर्स निकलते रहेंगे। मैम, हम आपसे डीप स्टडी पर भी बात करेंगे, उसके लिए हम एक निश्चित समय जो है वो निर्धारित कर लेंगे, लेकिन आज जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें से भी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी बात निकलनी चाहिए जो उनको फ़ायदा दे। तो उसमें एक सवाल ये आता है कि जो लोग अभी अपना घर बना चुके हैं, अब वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो उसको तोड़ सकें, तो क्या मतलब, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके पास भी कॉल्स आते होंगे, लोग भी आपसे मिलने आते होंगे कि हाँ हमारे मकान में ये दिक्कत है, या फिर हमें बताइए कि क्या दिक्कत है। तो कॉमन जो चीज़ें जो हर व्यक्ति को अपने घर में देखकर पता लग जाएगा कि हाँ मेरे घर में ये वास्तु दोष हो सकता है, और उसकी रेमेडी आप कुछ कॉमन चीजें आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर बताऊंगी। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। एक तो हमारे नेबर्स का घर था, उसमें ही बिल्कुल हमारे जस्ट घर के सामने वाला घर था। उनकी नॉर्थ ईस्ट में, एक्चुअली मैं थी नहीं यहाँ, चंडीगढ़ में नहीं थी, तो जब मैं कभी एक आध दिन के लिए, एक दो दिन के लिए आती थी यहाँ पे, तो मैं देखती थी कि उनके नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर के कर्टन टंगे हुए हैं। बहुत बार मैंने कोशिश भी करी उनसे ये बोलने की कि नॉर्थ ईस्ट जो कि वाटर जोन है, उस जोन पे रेड कलर के कर्टन यानी कि फायर एलिमेंट आपने वहाँ पर लगा रखा है। तो उससे क्या रहता है कि वाटर एलिमेंट पे जब हमने फायर एलिमेंट डाला तो उसमें नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वाले जोन पे जो वाटर एलिमेंट पे किचन आ गया या अग्नि तत्व कुछ भी आ गया, तो मैक्सिमम इवन देन वॉशरूम आ गया, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि उस घर में कैंसर के मैक्सिमम पेशेंट आपको मिलेंगे। जितने भी पेशेंट होंगे उसमें 99%, 95 to 99% मैंने ये रेशियो देखा है कि वहाँ पर नॉर्थ मतलब वाटर जोन में कहीं ना कहीं वॉशरूम या फायर एलिमेंट है। इसलिए वहाँ पर ये चीज़ जब मैंने देखी तो कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उनकी वाइफ को कैंसर था और उनकी कैंसर से डेथ हो गई। और तब मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ कि मुझे उन्हें बोल देना चाहिए था कि यहाँ से आप ये कर्टन हटा दीजिए, परंतु मैं कुछ समय की कमी के करके या मैं रह नहीं रही थी यहाँ पे, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी कि मैं उन्हें बोल नहीं पाई। बट ये चीज़ें मैंने काफ़ी सारे घरों में देखी हैं। एक घर में और मैं देखा जो दिल्ली में ही हमारे घर के सामने था, उनके भी नॉर्थ ईस्ट में किचन थी और वहाँ पर भी उनके जो लड़कियाँ आती होती थी हमारे पास में, उनके मम्मा की कैंसर से ही डेथ हुई थी। तो इस ढंग से ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, जो कि कॉमन है, सबके लिए सेम है। यही जैसे आपने ये बताया, कुछ एक जैसे मैं पॉइंट्स में बात करूं कि हाँ आपके घर में ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, साउथ में ये होना चाहिए, नॉर्थ में ये होना चाहिए, इस तरह से एक दो चीज़ें अगर आप और बताना चाहें। इसमें बस यही चीज़, जैसे मैंने आपको बोला कि वाटर एलिमेंट पे फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेम वही चीज़ कि फायर एलिमेंट पे वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जो फायर जोन्स आती हैं, जो ईस्ट से थोड़ा सा हम राइट हैंड की तरफ जाते हैं, जहाँ से सूर्य उदय होता है, उससे जब हम थोड़ा राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो वो साउथ ईस्ट यानी कि फायर एलिमेंट का जोन होता है। तो वहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पानी का कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि अगर ऐसा होता है तो वो पूरी फैमिली के लिए ही प्रॉब्लम करता है, जिसमें फाइनेंस, बिजनेस और इवन देन जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पाचन शक्ति हमारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि पाचन शक्ति जो हमारी रहती है अग्नि, और अग्नि हमारा साउथ ईस्ट और साउथ वाला जोन, और इसमें अगर पानी है तो हमारी जो जठाग्नि है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, और वह वर्क नहीं करेगी तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो जिससे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और यही चीज़ हमारे बिज़नेस को भी ख़राब करती है और हमारे फाइनेंस को भी ख़राब करती हैं, क्योंकि अग्नि पैसा भी होता है, तो वो बहुत बड़ा कारण है। शुक्रिया मैम बात करने के लिए हमारे साथ, और इतने अच्छे तरीके से आपने ये वास्तु के बारे में जानकारी दी। बहरहाल हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि मैम जो हैं उनसे हम आगे भी बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे, जिससे आपको ये जानने को मिलेगा कि आप चाहे ज़मीन ले रहे हैं या फिर उस ज़मीन पर मकान बना रहे हैं या फिर और भी किसी तरह का वास्तु दोष या फिर वास्तु के बारे में आप जितनी भी जानकारी लेना चाहते हैं वो मैम से हम
विस्तार से चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वास्तु जो है वो हमारे घर को, हमारी जिंदगी में किस तरह से असर डालता है और इसको नकार देना, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं मानते हैं, तो ये भी किस तरह से उनकी जिंदगी पर असर डालता है, ये सारी बातें हम करेंगे। बहरहाल इस बातचीत में आज इतना ही। समर्थ बंधु, चंडीगढ़।